Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 25 and the last part for chapter 3 Java Programming class 12 IT code 802. So students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टॉपिक रैपर क्लासेस एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. सबसे पहले आपको रिकॉल करना है, हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था. दीज आर द 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट वी हैव स्टडीड अबाउट. आपको ध्यान रखना है हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास अवेलेबल होती है जावा में. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल आपको इंडिकेट कर रही है कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए कौन सी रैपर क्लास होती है. ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे आपसे पूछा गया कि बूलियन डेटा टाइप के लिए कौन सी रैपर क्लास है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप गिवन है आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे और बाकी ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है, तो वो बन जाएगी उसकी रैपर क्लास. ठीक है, ये मैं आपको लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ सो दैट आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, एंड साथ ही क्योंकि कैर और इंट ये दोनों शॉर्ट फॉर्म में गिवन है तो आपको इनको फुल फॉर्म में करके लिखना होगा, कैरेक्टर इंटीजर. ठीक है, बाकी सब में वही आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है. ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रैपर क्लास बताएं करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लास के बीच क्या रिलेशन है. तो देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप ये ऑलरेडी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं. आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है आप इसकी वीडियो देखेंगे, ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैपर क्लास की. तो देखिए, जब भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. सबसे पहला है बाय वैल्यू और दूसरा है बाय रेफरेंस. तो जब हम बाय वैल्यू की बात करते हैं, मतलब हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप बाय वैल्यू पास करना है, तब हम यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. बट जब हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस से पास करना है, मींस मेमोरी लोकेशन वहां पर नहीं होगी जहां पर हमने उसको स्पेसिफाई किया है, डिक्लेयर किया है, बट वो किसी और लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही है, किसी और लोकेशन को रेफर कर रही है, उस केस में हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस. ठीक है, आपको सिंपली ये कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं. वैल्यू से पास होगा तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और अगर रेफरेंस से पास होगा तो रैपर क्लासेस. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वैल्यू से पास होते हैं या बाय रेफरेंस, तो आपको ध्यान रखना है बाय डिफॉल्ट वैल्यू से पास होते हैं. ठीक है, अगर आपको रेफरेंस से पास करना है प्रिमिटिव डेटा टाइप को, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको रैपर क्लास को यूज करना होगा. ठीक है, तो रैपर क्लास बेसिकली क्या करती हैं, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को रैप करती हैं इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं एक फिगर के साथ. यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, हम इसी के करस्पॉन्डिंग एक फिगर देखेंगे एंड उसकी हेल्प से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने ये एग्जाम्पल लिया है जहां पर इंटीजर रैपर क्लास एक इंट वेरिएबल को होल्ड करती है. इसका मतलब है यहाँ पर हमने डायरेक्टली इंटीजर डिक्लेरेशन नहीं किया है, हमने इंटीजर रैपर क्लास का यूज करते हुए डिक्लेरेशन किया है. ठीक है, आप ये दोनों डिक्लेरेशंस पर ध्यान देंगे. यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिक्लेरेशन है ये ऑलरेडी हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं उन सभी में हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं. बेसिकली ये क्या है, ये है एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट. बट ये क्या है, ये है एक रैपर क्लास का डिक्लेरेशन. मींस यहाँ पर हमने बेसिकली इंटीजर रैपर क्लास को यूज करते हुए डिक्लेयर किया है. ठीक है, बी वेरिएबल को. ठीक है, अभी यहाँ पर समझते हैं ये क्या है और इन दोनों के बीच में एक्चुअल क्या डिफरेंस है, किस तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू से पास होते हैं तो डिफरेंट होते हैं और रेफरेंस से पास होते हैं तो डिफरेंट होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ओके, here is the figure. ये बेसिकली अभी हमने दो डिक्लेरेशन डिस्कस किए, ये वही डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर गिवन है. ठीक है, ये फर्स्ट फिगर फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए है और ये सेकंड फिगर सेकंड डिक्लेरेशन के लिए है. ठीक है, ये बेसिकली आपको समझाया जा रहा है कि किस तरह से दोनों डिफरेंट हैं. तो देखिए, फर्स्ट डिक्लेरेशन में हम देख सकते हैं एन इंट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 50. मींस यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है a जिसका डेटा टाइप है इंट एंड इसकी इनिशियल वैल्यू है 50. ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है एंड ये अभी तक हम हर प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, राइट. दिस इज क्लियर टू अस. अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, मतलब
यहाँ पर जब हमने ये डिक्लेरेशन दिया है, इसका मतलब हमने a को एक मेमोरी लोकेशन बनाया है एंड इस मेमोरी लोकेशन में ये 50 वैल्यू स्टोर्ड है। इसका मतलब है यहाँ पर हम बाय वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बाय वैल्यू पास किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है a, यही मेमोरी लोकेशन है, यहीं पर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड डिक्लेरेशन। अब सेकेंड डिक्लेरेशन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इंटीजर इज इंस्टेंशिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 50। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप इस डिक्लेरेशन को ध्यान से देखेंगे, क्या ये उसी फॉर्मेट की है जिस तरह से अभी तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, एब्सोल्युटली ये उसी फॉर्मेट की है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया इंटीजर क्या है, एक रैपर क्लास है। सो यहाँ पर बेसिकली ये है हमारे पास रैपर क्लास, इसका मतलब ये क्लास है। अब ये बी क्या है, ये है तो एक वेरिएबल, बट हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, न्यू कीवर्ड लिखा है। फिर ये क्या होता है, ये होता है कंस्ट्रक्टर का नेम एंड जो सेम होता है क्लास के नेम की तरह, ठीक है। फिर यहाँ पर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, ये हमने बेसिकली क्या किया है, हमने इंटीजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू 50 प्रोवाइड की है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि बी एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू है 50, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बी वेरिएबल एक रेफरेंस दे रहा है एक मेमोरी लोकेशन को। तो बेसिकली हमने जब ये बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हमने यहाँ पर क्योंकि रैपर क्लास को यूज किया, तो रैपर क्लास बाय वैल्यू नहीं बाय रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास करेगी। तो यहाँ पर किस चीज को रेफरेंस दिया जा रहा है, यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दिया जा रहा है। तो ये हमारे पास इंटीजर रैपर क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें ही हम एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहे हैं जहां पर 50 वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास बी वेरिएबल है, बट क्योंकि हमने इसे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह नहीं, हमने इसे यहाँ पर रैपर क्लास की तरह डिक्लेयर किया है, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक दूसरी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है। एंड ये मेमोरी लोकेशन कहाँ है, दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इंटीजर, मींस ये इंटीजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। सो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन में हमने सिंपली एक मेमोरी लोकेशन की ही बात की है ए, एंड ये ही मेमोरी लोकेशन है, यहीं पर वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। बट इन केस ऑफ बी, ये सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये एक रेफरेंस है एक दूसरी मेमोरी लोकेशन के लिए। और ये मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, या फिर ये एक्चुअल में क्या है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास का, ठीक है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू स्टोर्ड है 50, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया है। सो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दो डिक्लेरेशन गिवन होंगी एंड आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रैपर क्लास के बीच डिफरेंस बताइए। तो उस केस में आप इस तरह से डिक्लेरेशन दे सकते हैं, देन इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं एंड फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया है, सो डेफिनेटली आप इस तरह का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ओके। सो अब हम कुछ फंक्शंस की बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमें एग्जाम्पल गिवन है जिसका अभी हमने डिस्कशन किया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी क्या है, बी एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर रैपर क्लास का, ठीक है। सो यहाँ पर हमें अगर बी की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें वहां पर एक फंक्शन, एक मेथड यूज करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है, सो बेसिकली ये क्या है, ये इंटीजर रैपर क्लास को बिलोंग करता है, तो हमें यहाँ पर कौन सा मेंबर फंक्शन यूज करना होगा, हमें यहाँ पर इंटीजर क्लास का इंट वैल्यू मेंबर फंक्शन यूज करना है, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, इसकी हेल्प से हम इसके अंदर की इंट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है int c इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट इंट वैल्यू। सो बेसिकली ये b डॉट इंट वैल्यू क्या है, ये b डॉट इंट वैल्यू बता रहा है कि b ऑब्जेक्ट है एंड हमें इसके कौन से मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है या यूज करना है, इंट वैल्यू। सो इस पूरे स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा, हमें b की एक्चुअल इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
सो यहाँ पर क्योंकि हमने एक इंटीजर डिफाइन किया है c जिसकी वैल्यू होनी चाहिए a और फिर जो b की वैल्यू है, और क्योंकि हमें पता है कि a वो तो खुद में एक मेमोरी लोकेशन है तो वो तो अपनी वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा, बट इन केस ऑफ b वो खुद में एक मेमोरी लोकेशन नहीं है, वो किसी और लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें उसके लिए एक मेंबर फंक्शन यूज करना होगा, दैट इज इंट वैल्यू। ठीक है, इंट वैल्यू क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी रैपर क्लास थी इंटीजर। ठीक है, इसलिए हमने यूज किया है b डॉट इंट वैल्यू। तो इसकी हेल्प से हमें b में होल्ड जो भी है वैल्यू मीन्स 50 ये मिल जाएगी। ठीक है, now we want to convert a string value into integer value. So basically हमें अगर सपोज करते हैं कोई भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन, लाइक हम किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, सो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे कि कंपैरिजन या अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो उसके लिए आपको यूज करनी होगी एक न्यूमेरिक वैल्यू, बट आप ऐसा स्ट्रिंग वैल्यू के साथ नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर अगर हमें वैल्यू गिवन है 3 4 5 6 बट इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उस केस में ये एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इसको एक नंबर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है, कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करें फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, सो ये कन्वर्जन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पार्सिंट मेथड। सो पार्सिंट मेथड इंटीजर क्लास का एक स्टैटिक मेंबर है। स्टैटिक मेंबर होने का ये मतलब है कि ये सिर्फ क्लास का नेम यूज करते हुए उस मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है, एंड यहाँ पर कोई भी इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर हमें पार्सिंट मेथड यूज करना था तो हमने सिंपली क्या किया, रैपर क्लास का नेम यूज किया इंटीजर डॉट, फिर हमने मेथड का नेम लिखा। सो यहाँ पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जब आप इस मेथड मेंबर को यूज कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक मेंबर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है। ठीक है, सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करने के बाद 3 4 5 6 का डेटा टाइप चेंज हो जाएगा टू इंटीजर। ठीक है, सो इसी तरह से सपोज करते हैं कि हमें इंटीजर नहीं डबल में या फ्लोट में चेंज करना होता, तो हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वही रैपर क्लास यूज करते, जैसे कि फ्लोट के लिए हम यूज करते फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ठीक है, इसी तरह से डबल के लिए डबल डॉट पार्स डबल। ठीक है, एंड फिर ब्रैकेट्स में इसी तरह से वैल्यू प्रोवाइड करते। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है हमें उस वैल्यू को कहीं असाइन करना है, मींस हमें किसी वेरिएबल को देना है। सो इसलिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डी जिसका डेटा टाइप है इंट। ठीक है, और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको इंट डेटा टाइप असाइन हो जाएगा। तो फिर जो वैल्यू हमें मिली है 3 4 5 6 क्योंकि वो एक इंटीजर है तो हम उसे असाइन कर रहे हैं डी वेरिएबल को। ठीक है, अब हमें बिल्कुल रिवर्स स्टेप लेना है, हमें यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग वैल्यू में। सो बेसिकली 3 4 5 6 यहाँ पर एक इंटीजर है एंड हमें इसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग वैल्यू में। ठीक है, सो इसके लिए अगेन हम इंटीजर रैपर क्लास का एक मेथड यूज करने वाले हैं डॉट टू स्ट्रिंग। सो बेसिकली ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब हमें इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग वैल्यू में। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लिखा है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और उसके बाद ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, एंड क्योंकि इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक स्ट्रिंग होगी, इसलिए हमने उसे एक वेरिएबल को असाइन किया है s जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, सो जिस तरह से अभी तक हमने इंटीजर रैपर क्लास का डिस्कशन किया है इंट डेटा टाइप के लिए, उसी तरह से हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास होती है। जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक टेबल डिस्प्ले की थी जिसमें हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास गिवन थी। ठीक है, सो ये रैपर क्लास कहाँ पर डिफाइंड होती है, java.lang पैकेज में। ठीक है, ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट इन जावा प्रोग्राम्स, बट यहाँ पर हमें उस क्लास को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये सभी बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होती हैं जावा प्रोग्राम्स में, इसलिए हमें इन्हें सेपरेटली इंपोर्ट नहीं करना होता। ठीक है, सो इसलिए हम इन्हें इस बिना इंपोर्ट स्टेटमेंट के यूज कर पाते हैं। ठीक है, सो इंटीजर रैपर क्लास के कुछ मेथड मेंबर्स, कुछ मेंबर फंक्शंस का हमने डिस्कशन किया है। आई होप वो आपको क्लियर है। अगर आपको उसमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओके, सो आज की इस वीडियो के साथ हमारा जावा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया, कहाँ से कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये मैंने आपको हर टॉपिक में समझाया है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। सो आपको सभी वीडियोस कंप्लीट करनी है। 25 पार्ट्स में हमारा जावा कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। सो अब आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज प्रोवाइड होगी, जहां पर आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका अपनी तरफ से सिलेबस कंप्लीटेड हो। ओके, so that was all for today. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 information technology IT code 802, you can check the links given in the description. इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डिफरेंट क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सैम्पल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, मॉक पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस टाइम पर ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यू हैव टू डू परफेक्ट एंड आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें मेल कर सकते हैं foc.msg@gmail.com पर। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन।